कॉलेज गए हैं, डिग्री है, पर जॉब नहीं लग रही है। क्यों? हम कॉलेज को, एजुकेशन सिस्टम को, हर किसी को गाली दे सकते हैं, बुरा भला कह सकते हैं, पर उससे क्या होगा? परिस्थिति तो बदलेगी नहीं। अगर कुछ चेंज करना है तो पहले समझना होगा कि समस्या कहाँ है, समस्या क्या है। तो आज हम लोग बात करेंगे लंबी लकीर के इस एपिसोड में कि एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, कहाँ से आई है समस्या। देखो, 75 साल पहले जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, तब हमने कुछ आईआईटीज को स्टैब्लिश किया, कुछ आईआईएम्स को स्टैब्लिश किया। और इनको हमने कैसे स्टैब्लिश किया? उस समय देश की कुछ और नीड थी, उस समय वर्ल्ड की कुछ और नीड थी, उस समय ग्लोबलाइजेशन कहीं नहीं था। तो हमने इनको इस तरह से स्टैब्लिश किया कि ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा क्लास के जर्नलिस्ट बना सके। जर्नलिस्ट का मतलब क्या हुआ कि जब आप एक आईआईटी जाते हैं, जब आप एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनते हैं, या जब आप आईआईएम जाते हैं, आप एमबीए करते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है। एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को लेते हैं तो उससे थोड़ा नेटवर्किंग पढ़ाया जाता है, थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाता है, थोड़ा डेटाबेस पढ़ाया जाता है, थोड़ा असेंबली लैंग्वेज पढ़ाते हैं, थोड़ा प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर, थोड़े लॉजिक गेट्स, सब थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं। एमबीए में भी आप जाइएगा तो आपको थोड़ा फाइनेंस पढ़ाते हैं, थोड़ा एचआर पढ़ाते हैं, थोड़ी मार्केटिंग पढ़ाते हैं, थोड़ा सेल्स पढ़ाते हैं। अगेन थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा? इसलिए कि जब आपकी जॉब लगने वाली होती है तो उन्हें भी नहीं पता कि आपकी जॉब कहाँ लगनी है। आप जनरली एक जनरल मैनेजर की तरह ट्रेन किए जाते हो, या आप एक प्रोग्रामर की तरह ट्रेन किए जाते हो कि भैया कहीं चले जाएंगे, या तो ये प्रोग्रामर एक अच्छी कंपनी में चला जाएगा, एक गूगल में, एक माइक्रोसॉफ्ट में चला जाएगा, एक टीसीएस में, एक इन्फोसिस में चला जाएगा, और वहां पर ट्रेनिंग हो जाएगी जो काम करना है उसमें। तो हम एक बेस बना देते हैं। बहुत अच्छी बात है, बेस बनाते हैं। दोनों जगह यही होता है, एमबीए में ले लीजिए या टेक्निकल एजुकेशन में ले लीजिए, दोनों जगह हम ये करते हैं कि हम एक बेस बना देते हैं। उस बेस के ऊपर बच्चे खुद सीख जाएंगे। ये हो पाता है, ये हो भी रहा था बहुत आसानी से बहुत सालों तक। पर इस तरह के जो जनरलिस्ट रोल होते हैं, जहां पर आपको एक बेस चाहिए होता है और उसके ऊपर आपको ट्रेन कर दिया जाता है, और आप फिर चेंज भी करते रहते हो। फाइनेंस वाला कभी एचआर में जाएगा, एचआर वाला सेल्स में जाएगा, तो ये होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये होता है। लेकिन इस तरह के जनरलिस्ट जॉब्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। ये टॉप 1% जॉब्स होते हैं, जिसको आप कहिए कि मैकिन्जी जा रहे हैं, या आप गूगल जा रहे हैं, या माइक्रोसॉफ्ट जा रहे हैं। बहुत कम है इस तरह के जॉब्स। और इन तरह के जॉब्स की डिमांड में लोग बहुत ही ज्यादा उम्दा चाहिए होते हैं, मतलब उनको 1% से भी कम जिनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है। और इसीलिए लोग आईआईटीज और आईआईएम से हायर करते हैं, क्योंकि आपको एक हाई फिल्टर चाहिए जर्नलिस्ट का, एंड आईआईटीज एंड आईआईएम्स प्रोवाइड अ गुड हाई फिल्टर फॉर इट। इस मॉडल को जब हमने रेप्लिकेट किया, हमने क्या कहा, अरे बड़ी सारी कंपनीज हैं, बड़े सारे लोग चाहिए, तो फिर हम और कॉलेजेस बनाते हैं। हर कोई बोला हाँ हम भी कॉलेज बनाएंगे। कॉलेज बनाना इंडिया में बहुत आसान है, अगर थोड़ी सेटिंग गेटिंग साठ गांठ है तो कॉलेज खुल जाता है। तो हमने कहा हम भी एक कॉलेज बनाएंगे। लेकिन हम जब कॉलेज बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम आईआईटी के मॉडल को, आईआईएम के मॉडल को कॉपी करेंगे। लेकिन जब आप आईआईटी और आईआईएम के मॉडल को कॉपी करते हो, आप उतना हाई लेवल फिल्टर रखते नहीं हो, तो क्या होता है, आपके बच्चे जॉब के लिए रेडी नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं रेडी हो पाते हैं? इसलिए रेडी नहीं हो पाते क्योंकि उस लेवल के जर्नलिस्ट बहुत कम चाहिए। आप उस लेवल पे परफॉर्म कर नहीं रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। और आप कर क्या रहे हो, आपने एक सिस्टम जो बहुत ही छोटे रिक्वायरमेंट के लिए डिजाइन किया गया था, उसको रेप्लिकेट करके बहुत सारा माल प्रोड्यूस कर दिया, तो आप फंस गए। इसीलिए आज इंडिया में इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। लोगों का भरोसा उठ गया है इंजीनियरिंग और एमबीए से। क्यों? इसलिए क्योंकि पहले एक बड़ा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर मैं इंजीनियरिंग में जाता हूं या अगर मैं एमबीए में जाती हूं तो मुझे एक जॉब मिलेगा फॉर श्योर। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रह नहीं गया। अब जब आप कॉलेज जाते हो, आप पास भी कर जाते हो, आप अच्छे ग्रेड भी ले आते हो, आप 9 भी ले आते हो सीजीपीए, तब भी कोई भरोसा नहीं है कि आप जिस कॉलेज गए हो उस कॉलेज से आपको जॉब मिलेगी कि नहीं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया था जर्नलिस्ट के लिए, कम रिक्वायरमेंट्स में कम लोगों के लिए। हमने उसको रेप्लिकेट कर दिया ज्यादा रिक्वायरमेंट्स में ज्यादा लोगों के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में ज्यादा लोगों की जो रिक्वायरमेंट बढ़ी है, वो जनरलिस्ट की कम, स्पेशलिस्ट की ज्यादा बढ़ गई है। और ये आपको हर जगह देखने मिलता है आज के टाइम पे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आज से 20-25 साल पहले जब हम बाहर जाते थे खाना खाने के लिए, तो एक ही रेस्टोरेंट होता था। उस रेस्टोरेंट में ही आपको इंडियन, चाइनीज, ये वो सब मिल जाता था। आज आपके लिए एक अलग बर्गर शॉप होता है, एक अलग पिज्जा शॉप होता है, चाइनीज अलग होता है, ऑथेंटिक मेडिटेरेनियन फूड आता है, क्या क्या आता है।
क्यों? हर जगह जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, जैसे जैसे लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ी, हर जगह हम स्पेशलिस्ट ढूंढने लगे। तो शेफ भी जो है वो स्पेशलिस्ट शेफ होता है, रेस्टोरेंट भी जो होता है वो स्पेशलिस्ट रेस्टोरेंट होता है। अब पहले ऐसा तो रह नहीं गया कि एक जगह जाओ सब कुछ खा के आ जाओ। जब खाने जैसी छोटी सी चीज में भी हम स्पेशलिस्ट ढूंढ रहे हैं तो काम में भी हम स्पेशलिस्ट ढूंढेंगे, क्योंकि कंपनीज को ज्यादा पैसे बनाने हैं। कंपनीज का तो एक ही काम है, ज्यादा पैसे बनाना। ज्यादा पैसे कैसे बनाएंगे? अगर उनको उस विधा में यानी कि उस स्किल में स्पेशलाइज्ड लोग मिले। तो आज के टाइम पे जब एक बच्चा कंप्यूटर साइंस निकलता है तो उसके पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। अब वो डेवऑप्स इंजीनियर बन सकता है, वो डेटा इंजीनियर बन सकता है, वो मोबाइल डेवलपमेंट इंजीनियर, मोबाइल डेवलपमेंट में भी एंड्रॉइड डेवलपर बन सकता है, फ्लटर डेवलपर बन सकता है, iOS डेवलपर बन सकता है, वेब डेवलपर बन सकता है, वेब डेवलपर में भी रिएक्ट बन सकता है, एंगुलर बन सकता है, व्यू बन सकता है। कितने सारे स्पेशलाइजेशंस हो गए। पर हमारा कॉलेज जो है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो स्पेशलाइजेशन के लिए ट्रेन हो ही नहीं रहा है, वो स्पेशलाइजेशन के लिए ट्रेन कर ही नहीं रहा है। वो अभी भी उसी पुराने सिस्टम को चलाया जा रहा है और वो कर भी नहीं सकता। ये भी समझते हैं एक सेकंड के लिए कि क्यों नहीं कर सकता। तुमने कौन सी जर्नलिस्ट डिग्री ली है उसके ऊपर एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, और अगर कोई स्पेशलाइजेशन कर रहे हो तो वो ही बताते जाओ कमेंट में। देखिए, स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग के लिए जरूरी है कि आप इतना सारा ना पढ़ाएं, आप इतना सा पढ़ाएं और उसमें डीप जाए, ये चाहिए। इसके लिए तो क्या जरूरत है कि आपको बहुत सारा कोर्स मटेरियल हटाना पड़ेगा, बहुत सारा हटाना पड़ेगा और एक चीज को लेके उस पर डीप जाना पड़ेगा। इसके लिए तो पूरा का पूरा सिस्टम ही ओवरहॉल करना पड़ेगा और ये बहुत मुश्किल है कॉलेजेस में करना। तो कॉलेजेस फंसे हुए हैं, उनके अपडेट साइकिल्स 10-20 साल के होते हैं और जो अपडेट्स भी आते हैं तो ऐसा अब कर दिया कि भाई जावा के जगह शायद जावास्क्रिप्ट पढ़ा दे या सी के जगह जावा पढ़ा दे। यहाँ अपडेट्स में फंसे हुए हैं बहुत सारे कॉलेजेस। पर जॉब्स जो हैं आज के समय में आप जाओ, इतने स्पेशलिस्ट जॉब्स हैं, चाहे वो डेवलपमेंट फील्ड हो या वो बिजनेस के फील्ड हो। जैसे हमारे पास देखिए इनवैक्ट में इतने सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉब्स आते हैं, उसमें भी स्पेशलाइजेशन मांगते हैं कि इक्विटी रिसर्च हो, क्रेडिट रिसर्च हो, रिस्क एनालिसिस हो, बहुत सारी चीजें मांगते हैं। तो हर चीज में, हर विधा में स्पेशलिस्ट जॉब्स में भी 5-5 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार जॉब्स रखे हुए हैं, पर कॉलेज ट्रेन नहीं कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप एक रास्ता चुन सकते हैं। आज के टाइम पे इंजीनियर होना बस काफी नहीं, आज के टाइम पे MBA होना बस काफी नहीं, आपको एक फील्ड चुनना होगा और उस फील्ड में बहुत डेप्थ में जाना होगा। जैसे कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहते हैं तो आपको चुनना होगा कि क्या मैं वेब डेवलपमेंट एज अ फील्ड लूँ, क्या मैं डेवऑप्स लूँ, क्या मैं क्लाउड इंजीनियरिंग लूँ, क्या मैं मोबाइल डेवलपमेंट लूँ, क्या मैं बैक एंड डेवलपमेंट लूँ। जो भी एक फील्ड उठाइए, उस फील्ड में आपको स्पेशलिस्ट बनना होगा। सेम अगर आप MBA हैं तो आपको चुनना होगा कि क्या मैं HR में स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ, क्या मैं फाइनेंस में जाना चाहता हूँ, क्या मैं मार्केटिंग में जाना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको ये समझना होगा कि इवन इन दैट फील्ड, अगर वेब डेवलपमेंट भी आप उठा रहे हो, पर वेब डेवलपमेंट में भी आपको एक लैंग्वेज यानी जावास्क्रिप्ट, एक फ्रेमवर्क यानी नोड.js, एक लाइब्रेरी यानी रिएक्ट, एक इकोसिस्टम चूज करना पड़ता है। और उस इकोसिस्टम में जब आप इतना छटनी कर देते हो, हर कुछ हटाओ और ऐसे देखो, बिल्कुल ऐसे जब आप देख पाते हो, तब आप स्पेशलिस्ट बनने के रास्ते पे शुरू करते हो। उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद आपको बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता है, जो हम हर बार बात करते हैं लंबी लकीर की सीरीज में, कि आपको एक स्टैक बिल्ड करना पड़ता है। रिएक्ट डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि ऐसे आ जाएगा, उसके लिए बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता है। ये चीज भी कॉलेज नहीं कर पाती है। कॉलेज में आप 4 साल तो रहते हो, लेकिन किसी एक चीज के ऊपर बहुत सारा टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हो। आप थोड़ा थोड़ा टाइम हर चीज पे स्पेंड करते हो, लेकिन एक चीज पे एक वर्टिकल स्टैक बनाने के लिए आप समय नहीं लगाते हो। एजुकेशन को हम बहुत ज्यादा लीनियर फंक्शन की तरह देखते हैं। लीनियर फंक्शन समझते हो आप, कि जितना अगर एक चैप्टर करने में 10 मिनट लग रहा है तो 10 चैप्टर करने में 100 मिनट लगना चाहिए। ये है लीनियर फंक्शन, ठीक है। एजुकेशन को हम इस तरह से करते हैं कि भैया थोड़ा सा OS में एक सेमेस्टर 4 क्रेडिट का दे दिए, नेटवर्किंग 4 क्रेडिट का दे दिए, ये 4 क्रेडिट का दे दिए, डेटाबेस 4 क्रेडिट का दे दिए, तो भाई सब थोड़ा थोड़ा आ गया, बहुत अच्छा, लीनियर हो गया, बढ़िया। लेकिन जब आप स्पेशलिस्ट बनने जाते हो तो लीनियर फंक्शन काम करना बंद कर देता है। लीनियर की जगह आपको लॉगरिथमिक फंक्शन समझना पड़ेगा। लॉगरिथमिक फंक्शन को जब हम देखना चाहते हैं तो वो उसमें 3 भाग है, 0 to 1, 1 to 10 और 10 to 100। 3 चीजें हैं। 0 to 1 की जर्नी में क्या होता है? 0 to 1 की जर्नी में जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं प्रोग्रामिंग की, 0 to 1 की जर्नी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ढेर सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे स्पेंड करो। कुछ भी, कोई भी फ्रेमवर्क मत देखो, कुछ CSS मत देखो, HTML मत देखो, कुछ मत देखो।
पहले 33% ऑफ योर लर्निंग टाइम शुड बी स्पेंट ऑन जस्ट द प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डीएसए आइदर। डीएसए तो बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। पहले बेसिक्स पे खूब सारा हाथ साफ करना चाहिए। उसके बाद जो 1 to 10 की जर्नी है, वहां पर आप एक एक करके अब फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी, बाकी चीजें शुरू करो और खूब सारा बनाओ। इसमें भी आपका 33% टाइम स्पेंड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मान लो कि आपको लगता है 1000 घंटे आपके पास है कुछ सीखने के लिए, और 1000 बहुत छोटा नंबर है बाय द वे, तो उसमें से 333 घंटे सिर्फ बेसिक्स के लिए और फिर 333 घंटे सिर्फ मीडियम के लिए, एडवांस छोड़ देते हैं 1 सेकंड के लिए। इतना समय जब आप लगाते हो तब आप स्पेशलिस्ट बनते हो। अगर ऐसा करोगे तो आज के टाइम पे बहुत सारे जॉब्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप फुलफिल कर सकते हो। हम इसके बारे में अगेन हर सप्ताह संडे को लंबी लकीर में हम यही बात करते हैं कि करियर के बारे में कैसे सोचे, एजुकेशन के बारे में कैसे सोचे। आज का टॉपिक यही था कि एजुकेशन में क्या समस्या थी और क्या हम एजुकेशन को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग से रिप्लेस नहीं कहना चाहिए, ऑगमेंट कर सकते हैं। देखो, लंबी लकीर की सीरीज में बहुत बातें करनी है करियर और एजुकेशन के बारे में, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। पुराने सारे वीडियोस भी देखो, डिस्कस करो कमेंट्स में, मुझे बताओ कि और क्या बातें करनी चाहिए। हम बहुत सारे वीडियोस लेकर आ रहे हैं।